हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वैशाख मास महात्म्य कथा चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय। आइए आज हम श्री वैशाख मास महात्म्य के अंतर्गत 14वें अध्याय का श्रवण करें। श्रुतदेव जी ने कहा कि हे राजन श्रुतकृति, वैशाख धर्म का पालन करते हुए जो प्राणी इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे निश्चय ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। एक सुंदर इतिहास है, ध्यान से सुनिए। पूर्व समय में श्री गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में भगवान दुर्वासा के 2 ब्रह्मनिष्ठ शिष्य रहते थे। वे उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, भिक्षाटन करके अपनी उदर पूर्ति करते थे और पर्वत की गुफा में रहते हुए अपने समय को काटते थे। एक का नाम सत्यनिष्ठ था, दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहते थे। वह कथा के लिए सभी कर्मों का त्याग कर देते थे। कथा श्रवण किए बिना वह अन्न ग्रहण नहीं करते थे। जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ही धन्य हैं। कथा को जो सर्वस्व मानते हैं वे धन्य हैं। उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते, भगवत चरणों में प्रीति होती है, आत्मा को बल प्राप्त होता है तथा उनके हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं। इसीलिए नियम थे श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। जहाँ साधु महात्माओं ना हो, जहाँ तुलसी जी का पौधा ना हो, हरि मंदिर ना हो, हरि कथा ना होती हो, उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। उपनिषदों का भी यही विचार है कि सदैव भगवान की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। इस प्रकार सत्यनिष्ठ सदैव भगवत कथा श्रवण करने में तत्पर बने रहते थे। और जो दूसरे तपोनिष्ठ थे वे ना तो कभी स्वयं भगवत कथा कहते, ना ही श्रवण करते थे। यदि कभी स्नान आदि करते जाते समय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता तो भी वह उसे इस भय से त्याग देते थे कि कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए। इसी रीति से जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन तपोनिष्ठ ने अपने शरीर का त्याग किया और कथा का उन्होंने अपने पूर्व जन्म में त्याग किया था, जिस कारण से वह शमी के वृक्ष पर पिशाच बने। उनका नाम छिन्नकर्ण हुआ। भयंकर पीड़ा प्राप्त करते थे। कंठ होठ तालु सूखे रहते थे। वन में भटकते रहते थे। उन्हें जल कालाग्नि के समान तथा पुष्प आदि विष के समान प्रतीत होते थे। देवयोग से भगवान की कृपा से एक दिन सत्यनिष्ठ उसी मार्ग से होकर पैठीनसीपुरी में जा रहे थे, जहां वह छिनकर नामक पिशाच रहता था। सत्यनिष्ठ ने उसे देखकर कहा, पिशाच, आप भय को त्याग करिए, बताओ कि आपकी ये गति किस प्रकार हुई। तब छिनकर ने आर्तवाणी में कहा, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूं। मैंने भगवान की मनोहर कथा का सर्वथा त्याग किया
उसी के फलस्वरूप अब इस योनि को प्राप्त कर रहा हूं, महान कष्टों और पीड़ाओं को सहन कर रहा हूं। आज भगवान की असीम कृपा हुई जो आपके दर्शन हो गए। ऐसा कहकर वह छिनकर्ण त्राही त्राही कर विलाप करता हुआ सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। तब सत्यनिष्ठ ने दया करके उन्हें उठाया, भगवान के चरणों का ध्यान करके अपने स्वकृत पुण्य और वैशाख महात्म्य के क्षणभर श्रवण करने का फल जल लेकर उनके निमित्त संकल्प कर दिया, जिसके कारण से तपोनिष्ठ के पाप तुरंत नष्ट हो गए और वह दिव्य देह को प्राप्त हुए। सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर वो विष्णुलोक को चले गए। सुतदेव जी ने कहा, राजन, भगवान विष्णु की मनोहर कथा सुफल देने वाली है। इसके श्रवण मात्र से ही समस्त श्रेष्ठ तीर्थों, श्रेष्ठ यज्ञों और श्रेष्ठ दानों के फलों की गति प्राप्त होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए यथा समय शक्ति अनुसार नियम से कथा का श्रवण अवश्य में ही प्राणी को करना चाहिए। इस प्रकार 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।